हेलो एंड वेलकम टू द स्कूल। चलो आज देखते हैं सामाजिक विज्ञान की क्लास 10 के लिए। ये सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है। इसमें 4 किताबें होंगी आपके पास। एक होगा भारत और समकालीन विश्व भाग 2। दूसरी किताब होगी समकालीन भारत 2 जो भूगोल की किताब है। तीसरा है लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि हमारा सिविक्स का बुक। आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र की किताब होगी। ये 4 किताबें होंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक के सवाल आएंगे किस किताब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुल पेपर 100 अंकों का होगा, जिसमें से 70 अंकों का एग्ज़ाम होगा। पहली किताब है भारत और समकालीन विश्व इतिहास की किताब। इसमें से 20 अंक के सवाल आएंगे। दूसरी किताब है समकालीन भारत भाग 2 भूगोल। इसमें से भी 20 अंक के सवाल आएंगे, यानी कि दोनों को समान महत्व दिया गया है। तीसरी किताब है लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें से 15 अंक के सवाल आएंगे। चौथी किताब है आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र। इसमें से भी 15 अंक के सवाल आएंगे। तो 20 20 15 15 यानी कि कुल 70 अंकों की परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा। ठीक। प्रोजेक्ट कार्य जो लिखा हुआ है वो 30 अंकों का होगा। इसमें 2 प्रकार से होते हैं। एक तो 15 अंकों के टेस्ट होंगे और 15 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा, यानी 3 प्रैक्टिकल और 3 टेस्ट। कुल मिलाकर के 100 अंकों का यह पेपर होता है। अब देखते हैं कि 100 अंकों में भारत और समकालीन विश्व में कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं। आइए देखते हैं डिटेल में। भारत और समकालीन विश्व भाग 1 आपने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भाग 2 लिखा हुआ है। इसमें पहला चैप्टर है घटनाएं और प्रक्रियाएं। स्वाभाविक है, चैप्टर के नाम से ही पता है कि विश्व में जो जो घटनाएं हुई हैं वो किस प्रकार हुई है, इस पे महत्व दिया गया है। पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें से 6 अंकों का सवाल आएगा। भारत में राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद का उदय विश्व में कैसे हुआ और हमारे भारत में कैसे हुआ। तो ये इन दोनों ही चैप्टर से 6 अंकों का सवाल आएगा। दूसरा चैप्टर है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें भी 2 पाठ हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब ये भूमंडलीकृत क्या होता है, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं या फिर अंग्रेजी में कहें तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वही ये पाठ है कि किस प्रकार जो अलग अलग राष्ट्र हैं वो एक विश्व ग्राम की संकल्पना जो हमारी संस्कृति में रही है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधा अर्थात पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे कुटुंब हैं, परिवार के सदस्य हैं। उसी का एक बृहत्तर रूप है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसी को साकार करता है ये। इसका दूसरा हिस्सा है औद्योगिकरण का युग, यानी कि कैसे उद्योगों का विकास हुआ। आपको पता है कि अभी जो अगला कदम हम बढ़ा रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। तो अब तक 4 औद्योगिक क्रांति के चरण हो चुके हैं। इसमें 6 अंक के सवाल आएंगे। तीसरा टॉपिक है दैनिक जीवन, संस्कृति और राजनीति, यानी कि जिसमें हम हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में और हमारे सरकार में क्या क्या किस प्रकार से होता है, कैसे विकास हुआ, इसके बारे में जब हम जानेंगे तो इसमें से 3 अंक के सवाल आएंगे। तो 6 और 6 12
और 3 15 अंकों का हो गया। 5 अंकों का सवाल मानचित्र से होगा। मानचित्र में हमें ये दर्शाना होगा कि कौन सी जगह कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है, ये जानना जरूरी है। ठीक, तो यानी कि कुल 20 अंकों का सवाल हमारे इतिहास की किताब अर्थात भारत और समकालीन विश्व भाग 2 से आएगा। अब चलते हैं भूगोल की तरफ। हमारी दूसरी किताब है भूगोल। भूगोल में जो पहली इकाई है उसका पहला पाठ है संसाधन एवं विकास। दूसरा है वन एवं जीव संसाधन, जल संसाधन। ये 3 चैप्टर। चौथा चैप्टर है कृषि, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये 5 पाठ हैं इकाई 1 में। इससे 9 अंक के सवाल आएंगे। दूसरी इकाई है जो 6 अंकों का होगा। इसमें है विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इन दोनों से 6 अंकों का सवाल आएगा। ठीक, तो 9 और 6 15 हो गए। 5 अंकों का सवाल मानचित्र से होगा भूगोल में भी, जिसमें हमें इन चीज़ों को दर्शाना होगा कि कौन सी फसल कहाँ पाई जाती है, ये पहचान के लिए है। ठीक है। दूसरा है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, नदियाँ हैं, वो कहाँ हैं और कैसे, मतलब संसाधन हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। दूसरी बात कि मिट्टी भी एक संसाधन है। तो मिट्टी कहाँ किस प्रकार की है, कौन सी मिट्टी हमारे लिए ज़्यादा मददगार हो सकती है, इसे हमें मानचित्र पे पहचानना होगा, दर्शाना होगा। तो इससे 5 अंकों का सवाल आएगा। ये हो गया। तो 9 और 6 15 और 5 20 अंकों का सवाल भूगोल से आएगा, जिसकी किताब है समकालीन भारत भाग 2। तीसरी किताब लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। यह पहला भाग आपने 9वीं क्लास में पढ़ा। इसे हम नागरिक शास्त्र भी कह सकते हैं, सिविक्स है ये। इसमें पहली इकाई है। इसका पहली इकाई से 9 अंकों के सवाल होंगे। दूसरी इकाई है, इससे 6 अंकों का सवाल होगा। तो दोनों मिलाकर के 9 और 6 15 अंक हो गए। 6 और 9 हो गए ये, तो 15 अंकों का सवाल हो गया। तो नागरिक शास्त्र से हमें 15 अंकों का सवाल पूछा जाएगा, जिसके उत्तर लिखने होंगे बोर्ड परीक्षा में। चौथी किताब है आर्थिक विकास की समझ, यानी कि अर्थशास्त्र। ये 15 अंकों का सवाल होगा। इसमें भी 2 इकाई हैं। पहली इकाई में 3 पाठ है, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र, मुद्रा तथा साख। दूसरी इकाई है भूमंडलीकृत तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि विश्व में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या स्थान है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण हमारे लिए कितना प्रभावी है, कितना लाभदायक है, इस पे हम बात करेंगे। और दूसरा पाठ है उपभोक्ता अधिकार। पिछले साल ही नया उपभोक्ता कानून लागू हुआ है जुलाई 2020 से, तो इसलिए ये पाठ भी महत्वपूर्ण है। तो इस किताब से भी 15 अंकों के सवाल आएंगे, यानी कि पहली इकाई से 9 अंकों का और दूसरी इकाई से 6 अंकों का, तो दोनों मिलाकर के हो गए 15। चलिए, तो इस पे हम अब पाठ शुरू करेंगे। अब ये देखते हैं कि चलिए, तो इसको हम देखते हैं चैप्टर वाइज पढ़ के कि कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।